हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण मनस्वी कक्षा 7 अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने, समझने और अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति दी है। मनुष्य अपने भावों को विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है। भावों को व्यक्त करने के साधन को ही भाषा कहते हैं। जैसे चित्र देखिए, यहाँ पर कौन सा भाव है? सांकेतिक भाव। यहाँ पर बोलकर और यहाँ पर लिखकर। उपयुक्त पहले चित्र में संकेत के द्वारा भाव प्रकट किए गए हैं, दूसरे चित्र में बोलकर भाव व्यक्त किए गए हैं और तीसरे चित्र में लिखकर भावों को व्यक्त किया गया है। ये सभी साधन भाषा हैं, लेकिन मनुष्य संकेतों के द्वारा अपनी पूरी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे व्याकरण में नहीं गिना जाता है और ना ही इसका अध्ययन किया जाता है। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। भाषा के भेद, भाषा के मुख्य दो भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है प्यारे बच्चों? मौखिक भाषा जब व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे भाषा का कथित रूप या मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा ही भाषा का मूल रूप है जिसे हम समाज में रहते हुए सहज रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कहानी सुनाना, भाषण देना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे अतुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब हम बात करते हैं लिखित भाषा। जब कोई व्यक्ति पत्र द्वारा अथवा लिखित रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा का हम लिखित रूप कहते हैं। पुस्तकों, समाचार पत्रों आदि में हम नित्य प्रति भाषा के लिखित रूप देखते हैं। भाषा का लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। भाषा के विकास क्रम में भाषा का लिखित रूप भाषा के मौखिक रूप के बाद आता है, जैसे पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। अब हम बात करते हैं मातृभाषा। बच्चा जिस परिवार में पलता व बड़ा होता है उस परिवार के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को वह पहले सीखता है और यही भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे पंजाबी परिवार में जन्मा बच्चा सबसे पहले पंजाबी ही सीखता है, अतः पंजाबी उसकी मातृभाषा है। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों व राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जैसे भारत की राजभाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों हैं। भाषा और बोली, यद्यपि भाषा और बोली दोनों ही विचारों के आदान प्रदान करने के समर्थ साधन है, फिर भी दोनों में अंतर है। बोली भाषा का ही अल्प विकसित या अर्ध विकसित रूप है। भाषा की अपेक्षा यह सीमित या छोटे क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। बोली में साहित्य रचना प्राय नहीं होती है। जब बोलियों में साहित्य रचना होने लगती है तब वे बोलियां उपभाषाएं कही जाने लगती हैं। तो बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, इसे भाषा का स्थानीय रूप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा और लिपि। वर्णों या अक्षरों को लिखने की विधि या ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। एक से अधिक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है। जैसे यहाँ पर भाषा दी गई है और यहाँ पर लिपि। संस्कृत की लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी,
उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, जर्मन भाषा की लिपि है रोमन, अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन और पंजाबी की है गुरुमुखी। तो आपने इन सब का अच्छे से अध्ययन करना है। अब हम बात करते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य संबंध, विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। चलो दोहराएं। हम बोलकर, सुनकर या पढ़कर बड़ी आसानी से दूसरों की बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, लिखने और पढ़ने को भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बारी है। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से भेद हैं, तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को करेंगे। अब हम प्रश्न 2 की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके पास कुछ रिक्त स्थान है, इनको आप कर सकते हैं। प्रश्न 3 सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे हमारे पास क्या है, पंजाबी भारत की राजभाषा है, क्या ये सही है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। मौखिक भाषा का रूप बहुत समय तक बना रहता है, नहीं, ये भी सही नहीं है। ऐसे ही हमारे पास प्रश्न 4 है, भाषा को उसकी लिपि से मिलाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाषा है और ये लिपि है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी। तो ऐसे ही आपके पास एक गतिविधि है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में आई भाषाओं को हरे रंग से और लिपियों को लाल रंग से दर्शाइए। तो मैं आशा करती हूँ आप ये कर सकते हैं और आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।